नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। बात बापू के मन में थी, बात हमारे आपके सबके मन में थी। आखिर किसे गंदगी से प्यार होगा, लेकिन सवाल यह था कि पहल कौन करे। गांधी जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे तो जैसे देश में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई। मोदी ने अपने सपनों का अभियान शुरू किया, इसके लिए 9 रत्न भी चुने। बापू की जयंती पर बापू का सपना, स्वच्छ बने देश अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे के मुताबिक खुद उठा ली झाड़ू। साफ सफाई देश के लिए फायदेमंद है, यह बात 2 दूनी 4 की तरह सच है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस अभियान में राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं। लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाकायदा 9 रत्न चुने हैं। इसमें हर फील्ड से जाने माने लोग शामिल किए गए हैं। जरा इस टीम पर नजर डालिए। मोदी के नवरत्न नंबर 1, सलमान खान। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। जी हां, नरेंद्र मोदी के इस स्वच्छ भारत अभियान में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी शिरकत करेंगे। सलमान और उनके परिवार से मोदी के पहले से ही बढ़िया रिश्ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और सलमान की पतंगबाजी अभी भी लोग भूले नहीं हैं। अब सलमान नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और सफाई को लेकर जागरूकता फैलाएंगे। मोदी के नवरत्न नंबर 2, सचिन तेंदुलकर। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हो रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर पहले भी कई सरकारी मुहिम में हिस्सेदारी कर चुके हैं। मोदी की नवरत्न नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। करोड़ों दिलों पर बिजलियां गिराने वाली बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान में जुड़ रही हैं। प्रियंका अब देश भर को सफाई की अहमियत समझाएंगी। मोदी के नवरत्न नंबर 4, कमल हासन। मैंने श्रीमान कमल हासन जी को निमंत्रित किया है। उत्तर भारत में बॉलीवुड के सितारे तो दक्षिण भारत में दक्षिण के सुपरस्टार कमल हासन भारत स्वच्छता अभियान की अलग जगाएंगे। मोदी के नवरत्न नंबर 5, धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम। तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। मोदी के नवरत्न नंबर 6, स्वामी रामदेव। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में योग और आयुर्वेद को एक नई जिंदगी दी है, लेकिन अब वो देश को स्वच्छता योग भी सिखाएंगे। मोदी के नवरत्न नंबर 7, अनिल अंबानी। देश के जाने माने कारोबारी अनिल अंबानी को भी प्रधानमंत्री ने अपने इस मेगा बजट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। मजे की बात यह है कि मोदी के करीबी तो मुकेश अंबानी माने जाते हैं, लेकिन मोदी ने अपने इस अभियान का जिम्मा उनके छोटे भाई अनिल के कंधों पर डाला है। मोदी की नवरत्न नंबर 8, मृदुला सिन्हा। गोवा के गवर्नर आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को निमंत्रित किया है। भारत स्वच्छता अभियान को साहित्य जगत से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने सफाई रत्नों में मशहूर कहानीकार और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा को भी शामिल किया है। मोदी के नवरत्न नंबर 9, शशि थरूर। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में कांग्रेस नेता शशि थरूर का भी नाम शामिल है। थरूर को अपनी टीम में शामिल कर मोदी ये संदेश देना चाहते हैं
कि उनका ये स्वच्छ भारत अभियान वाकई दलगत राजनीति से ऊपर है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू के स्वच्छ भारत का सपना सच करने के लिए मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। मिशन का रोड मैप भी तैयार है। उनके नवरत्न अपने साथ 9-9 लोगों को जोड़ेंगे। ये चेन धीरे धीरे कारवां बन जाएगा। मोदी को मिशन की कामयाबी का भरोसा है तो नवरत्नों ने भी कह दिया है कि कबूल है ये चुनौती। बॉलीवुड और छोटे पर्दे के सितारे, उद्योग जगत की हस्तियां, साहित्य और समाज से जुड़े दिग्गज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की अलग जगाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नरेंद्र मोदी न सिर्फ उत्साहित हैं, बल्कि वो इसे जन जागरण अभियान भी बनाना चाहते हैं। देश में ही नहीं, 7 समंदर पार भी उन्होंने अपने इस सपने को महात्मा गांधी से जोड़कर देखा है। क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत सोच समझकर अपने नवरत्न चुने हैं। अलग अलग क्षेत्र से आए ये समाज के ऐसे चेहरे हैं जिन्हें जमाना बड़े गौर से देखता और सुनता है। क्रिकेट की दुनिया में मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने नरेंद्र मोदी के इस अभियान से जुड़कर खुशी जताई है। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। बॉलीवुड ब्यूटी प्रियंका चोपड़ा ने स्वच्छ भारत अभियान के नवरत्नों में शुमार होने के कुछ ही देर बाद ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनौती को मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूँ। लंबे समय से इसकी जरूरत थी। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने और मोदी के नवरत्नों में शामिल होने के बाद साहित्यकार और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी बेहद खुश हैं। अपने नवरत्नों में स्वामी रामदेव का नाम भी नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ कर रखा है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर देश के लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा है। बाबा रामदेव के पास देश भर में एक लंबी चौड़ी टीम है। बाबा खुद देश की हर समस्या को लेकर ताल ठोकते रहते हैं। ऐसे में मोदी जानते हैं कि बाबा रामदेव उनका मिशन जन जन तक पहुंचाने में बेहद मददगार साबित होंगे। मैं स्वयं और पूरा भारत स्वाभिमान संगठन स्वस्थ भारत के साथ साथ अब स्वच्छ भारत अभियान में भी पूरी प्रामाणिकता से काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सलमान खान को अपने नवरत्नों में शामिल किया, बल्कि उनकी फिल्म जय हो के उस आइडिया से प्रेरणा भी ली। इस फिल्म की तर्ज पर ही ये सभी नवरत्न अपने साथ 9 लोगों को जोड़ेंगे। वो 9 लोग भी 9-9 लोगों को जोड़ेंगे। इस तरह कारवां बढ़ेगा और स्वच्छ भारत का सपना पूरा होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में अपने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने पहुंचे तो उनके साथ एक खास मेहमान था। वो मेहमान था बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। आमिर वैसे भी समाज को जागरूक करने की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। बापू की जयंती पर आमिर ने भी ली सफाई की सौगंध। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तो इस जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए कुछ खास लोगों का नाम मंच पर लिया, लेकिन जब मंच पर उपस्थित होने की बारी आई तो वहां उस शख्स का नाम पुकारा गया जिसकी चर्चा मोदी के भाषण में कहीं भी नहीं थी। श्री आमिर खान जी आए हैं, मैं उनको मंच पे आमिर खान के नाम की घोषणा जैसे ही हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा राजपथ गूंज उठा। आमिर खान बिल्कुल सधे कदम से मंच की ओर चले। पहले मोदी को इशारों इशारों में शुक्रिया अदा किया, फिर मंच पर पहुंचे और स्थान ग्रहण किया। पीएम ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, जिसमें तमाम लोगों के साथ आमिर खान ने भी पूरे दिल से हिस्सा लिया। एक स्वच्छ एवं विकसित देश की वैसे पहली बार नहीं है जब आमिर खान किसी सामाजिक आंदोलन से जुड़े, चाहे वो जंतर मंतर पर अन्ना का आंदोलन हो या फिर सत्यमेव जयते जैसे सामाजिक सरोकारों वाले शो के जरिए समाज में फैली बुराइयों को दूर करने की कोशिश। हर जगह आमिर एक कदम आगे रहे। शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ने इस आम लोगों से जुड़े आंदोलन को सफल बनाने की सोची होगी तो उनके मन में बेहद खास आमिर का ख्याल आया होगा। आज तक ब्यूरो। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जयंती पर होनी थी,
लेकिन सरकार के मंत्री कई दिन पहले से ही झाड़ू मारकर अभ्यास कर रहे थे। जब यह मिशन शुरू हुआ तो सियासत से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गईं। गांधी जयंती पर देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई तो असर पूरे देश में हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआती दिन जहां देखो वहीं झाड़ू लगने लगी। प्रधानमंत्री ने तो बॉलीवुड के 3 सितारों सलमान खान, कमल हसन और प्रियंका चोपड़ा को अपनी सफाई नवरत्नों में शामिल किया, लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड के तमाम सितारे जमीन पर उतरे और झाड़ू लगाने लगे। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने बड़ी तबीयत से मुंबई की सड़कों पर झाड़ू मारी। बैंग बैंग स्टार ने गंदगी फैलाने वालों को खबरदार भी किया। अगर मैं गाड़ी में हूं और मैं रास्ते पर चल रहा हूं और किसी ने अपनी गाड़ी से कुछ भी फेंका तो मैं उस आदमी को रोकूंगा और उसको बड़े प्यार से जोर का थप्पड़ मारूंगा। ऋतिक ने तो स्वच्छ भारत अभियान को अपने बैंग बैंग डेयर में भी शामिल कर बॉलीवुड के 10 सितारों को चैलेंज दिया। बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी पटना की सड़कों पर पूरी टीम लेकर उतर गए और खूब चली बिहारी बाबू की झाड़ी। जो भी हो, प्रधानमंत्री के इस अभियान ने गांधी जयंती को बापू के सपने से जोड़कर यादगार बना दिया। पटना में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।